बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर का सेशन है, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो अपलोड की थी उसमें लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, तो दोबारा जल्दी से एक क्वेश्चन आंसर का उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो साइड एंगल पे लोगों ने क्वेश्चन किए। किसी ने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, दूसरे क्लिनिक का रेफरेंस दिया है स्पेन और इंडिया से, कि वो कहते हैं कि टेम्पोरल साइड्स पे साइड्स के बाल लगाने चाहिए, उसको भी डिस्कस करेंगे। ये है डॉक्टर प्रिंस का दो क्वेश्चन है। आई हैव टू क्वेश्चंस। हाउ मेनी टाइम द डोनर एरिया, यानी हमारी डोनर साइट को कितनी दफ़ा ट्रांसप्लांट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा यूज़ किया जाए डोनर साइट को 2-3 दफ़ा से, तो इस पे जो है ना स्कार बनेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन है डॉक्टर प्रिंस का। डोनर साइड जो है वो डिपेंड करता है आपका कितना हेल्दी है। अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो इसको आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये कि जितनी ज़्यादा दफ़ा आप उसको यूज़ करते हो वहाँ से आपके ग्राफ्ट निकलते, वहाँ पे एक छोटा सा स्कार भी बनता है हर ग्राफ्ट का, जिसको पंक्टेड स्कारिंग बोलते हैं। जैसे मट्टी के ऊपर बारिश हो जाए, जब सर गंजा कर ले तो आपका नज़र आते हैं फी के बाद। लेकिन ये कि आप फ्रिक्वेंटली बार बार इससे डोनर से बाल निकाले तो वहाँ पे स्कारिंग भी बन जाती है, और दूसरी बात ये कि वहाँ पे थिनिंग हो जाती है, क्योंकि हर दफ़ा आप इससे बाल निकालते हो तो वहाँ पे बाल कम हो जाते हैं। तो मेरे इस तरह मरीज़ भी देखे जिसने 5-5 दफ़ा ट्रांसप्लांट किया, 1-2 दफ़ा एफयूटी किया, 2 दफ़ा एफई किया, फिर एफई किया। लेकिन ये है कि फिर उन लोगों का डोनर साइट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे थिनिंग हो जाती है, वो स्कार भी विजिबल हो जाता है जिसने एफयूटी किया, और एफई के भी फाइन स्कार बनते हैं तो वो भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और स्कारिंग बिल्कुल होती है कि डोनर साइड को आप जितनी दफ़ा यूज़ करेंगे उतनी दफ़ा स्कार बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एहसन मुश्ताक का, कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट एंटी डैंड्रफ शैम्पू से इस्तेमाल करने से कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं या नहीं। हाँ बिल्कुल, इनिशियल डेज में अगर आपका ट्रांसप्लांट हुआ है तो पहले 2-3 हफ्तों में अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो आपका इफ़ेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस सच जो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ है उसका तरीका होता है हफ्ते में 1-2 दफ़ा यूज़ करना होता है, और माइल्ड किस्म का यूज़ करना होता है, तो वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते। अगर आप इसको रूटीन में या डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो ठीक बालों को भी ख़राब कर सकते हैं। क्यों? और दूसरी बात ये कि जब डेंड्रफ हो जाए तो वो एंटी डेंड्रफ शैम्पू ख़राब नहीं करते, वो डेंड्रफ ख़राब कर सकते हैं। तो इसी वजह से अगर आपने ट्रांसप्लांट किया हुआ है और एंटी डेंड्रफ इस्तेमाल करना चाहते हो तो हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, फिर इंशाल्लाह ख़राब नहीं करेगा। और साथ में मिनाक्सोडिल और तेल वगैरह नहीं लगानी है। तीसरा क्वेश्चन है अरमान अमीन का। इसका क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आया। इसने मुझे रेफरेंस दिया है, और क्वेश्चन होना भी इसी तरह चाहिए जिसके साथ रेफरेंस हो, कि यूजेनिक्स क्लिनिक इंडिया और स्पेन में एक क्लिनिक का नाम बताया कि वो कहते हैं कि साइड हेयर्स फॉर टेम्पोरल हेयर लाइन फॉर बेटर एंड नेचुरल रिजल्ट। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि साइड जो हेयर्स होते हैं वो टेम्पोरल लाइन के लिए वही इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन मैंने जो लास्ट टाइम बताया था उसमें ये बात कभी नहीं है कि इसमें ये होता है कि यहाँ पे हेल्दी ग्राफ्ट जो होती है, जैसे डोनर साइड अच्छा होता है तो वो हेल्दी ग्राफ्ट लग जाते हैं तो वो नज़र आते हैं, लेकिन साइड हेयर होते नहीं है। जिन लोगों का डोनर कमज़ोर होता है उसकी साइड्स पे भी बहुत कम बाल होते हैं। अगर उसके साइड से बाल लिए जाए तो वो साइड्स बिल्कुल खाली हो जाते हैं, वहाँ से फिर आप टेम्पोरल एंगल बना दिया तो वो ज़्यादा विजिबल होगा, और जहाँ से आपने निकाले वो कम होता है। बाकी तो अगर पीछे आप देख के बालों की जो डायरेक्शन होती है वो पीछे सीधे होते हैं, साइड उनसे थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन एंगल अगर आपके जेन में है कि साइड के बाल साइड पे निकलते हैं तो ये गलत है। ये लगाने वाले का काम होता है कि इसमें जो सर्जन है वो सुराख किस डायरेक्शन में किया हुआ है। अगर मैं इसमें सुराख इस डायरेक्शन में करूँगा और बाल इसमें लगेगा तो बाल उस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका होना भी इस तरह चाहिए कि आपकी जो टेम्पोरल लाइन है या साइड एंगल जो है उसमें जो बाल लगाने हैं वो इस तरह लगने चाहिए कि यहाँ से निकले और पीछे की साइड पे जाए, तो फिर वो नेचुरल लगेंगे। लेकिन ये है कि बाल वहाँ पे अगर कमज़ोर बाल लग जाए तो उसका थोड़ा सा नेचुरल रिजल्ट होता है। बाकी अदरवाइज़ जो मोटे मोटे 2-2 3-3 वाले बाल लगा दे तो वो जो है ना वो ज़्यादा विजिबल होते हैं। बाकी जो आपने रेफरेंस दिया है उसने बिल्कुल ठीक कहा है कि साइड्स के लिए साइड के बाल होने चाहिए, लेकिन जिन लोगों के साइड नहीं होते उसके साइड पे डोनर बहुत वीक होता है, वहाँ से आप बाल नहीं निकाल सकते हो।
कमरान रहमान ने क्वेश्चन किया है कि सर मेरा उम्र 23 साल है और लोग मुझे कहते हैं कि आप ट्रांसप्लांट ना करें और मेरा सर 60% खाली हो गया है। अगर 23 साल एज है और 60% खाली है और आपका डोनर साइड ठीक है तो अभी आप कर सकते हो। 23 से पहले मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि नहीं आप थोड़ा वेट कर लें। ये तस्लीम गुरमानी, हेयर ट्रांसप्लांट इज सक्सेसफुल आर नॉट विदाउट टेकिंग मिनोक्सिडिल एंड फिनेस्टेराइड। ट्रांसप्लांट जो है मिनोक्सिडिल और फिनेस्टेराइड के बगैर भी सक्सेसफुल होता है, बाल उगते हैं, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होता है जितना मिनोक्सिडिल और फिनेस्टेराइड के साथ हो, क्योंकि पहले ज़माने में ये चीज़ें नहीं होती थी। हम ट्रांसप्लांट करके कुछ नहीं देते थे, उन लोगों के भी बाल आते थे लेकिन इतने अच्छे रिजल्ट नहीं होते थे। ये सलीम अफरीदी का क्वेश्चन है कि सर मैं स्टमक का पेशेंट हूँ और मैं मेडिसिन नहीं ले सकता, इस वजह से हेयर ट्रांसप्लांट से घबराता हूँ, क्या एंटीबायोटिक के अलावा कोई और ऑप्शन है? जो भी ऑपरेशन हो जाए उसके बाद एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है, लेकिन अगर आपको स्टमक का इशू है आपको पहले उसका इलाज करना चाहिए, फिर उसके बाद ट्रांसप्लांट कर ले और एंटीबायोटिक वगैरह आपको लेनी पड़ेगी, उसके बगैर आपको इन्फेक्शन का ख़तरा होता है। ये रजब ने क्वेश्चन किया है कि सर फिनेस्टेराइड टेबलेट यूज़ करने से कितने अरसे बाद बाल गिरना बंद हो जाते हैं? जब आप फिनेस्टेराइड शुरू कर देते हो तो पहले 2 महीने में इसका असर नहीं होता है, तीसरा महीने में शुरू हो जाता है इसका असर, तीसरे महीने से आपके बाल गिरना जो है वो कम हो जाता है। काशिफ ने क्वेश्चन किया है कि सर मैं ट्रांसप्लांटेड एरिया में जब हेड वॉश करता हूँ तो वाइट हो जाते हैं, क्या रीज़न हो सकता है? काशिफ आपका जो क्वेश्चन है ये मुझे भी क्लियर नहीं है कि आपका मतलब क्या है कि जब आप धो लेते हो तो वो वाइट नज़र आते या शाइन की वजह से नज़र आते। अगर आप करीब हो तो कभी आप चेकअप के लिए आ जाओ या अपने इलाके में किसी भी डॉक्टर से चेकअप करवा दे ताकि पता चल जाए कि ये क्या रीज़न है, इसका मुझे भी क्लियर नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।